तब 16 साधु साथ में लगे हैं नरसिंह बाबा के। 16 साधु भक्तमाल में 16 साधुओं की कथा है कि 16 साधु हमेशा साथ रहते थे नरसिंह जी के। नरसिंह जी बोले भैया आप ही चलो फिर हमारे साथ। वो 16 साधु जब चले, किसी मित्र की टूटी गाड़ी मिल गई। अब रास्ते में ही वो गाड़ी बिगड़ गई तो कन्हैया फिर बन के आए। अब के बाद कन्हैया खाती बन आयो, कन्हैया खाती बन आयो। अब के खाती बन के आए और कहे भैया मेरे पास वसूला है, मेरे पास सब हथियार हैं, औजार हैं, तुम कहो तो तुम्हारी गाड़ी सुधार दूं। नरसिंह जी बोले तब तक हम कीर्तन कर लेते हैं, तुम गाड़ी सुधारो। और गाड़ी सुधारने लगे। अब भगवान तो भगवान बैठ गए 16 साधुओं को लेके। नरसिंह जी चलने लगी, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। और जो खाती बन के आए वो बोले मेरा नाम भैया मोहन मुरली मनोहर है, तुम कहें तो मैं इस गाड़ी का चलाना बहुत अच्छा जानता हूँ। अच्छा तू तो बड़ो काम जाने भैया, मैं बहुत काम जानता हूँ, तुम चलवाओ तो सही एक बार गाड़ी मेरे पे। भगवान गाड़ी चलाने लगे। नरसिंह जी ढोलक मजीरा तबला उठा के कीर्तन कर रहे थे। और जब आगे चली गाड़ी तो जो भगवान बन के आए थे मोहन का रूप लेकर के, वो कहने लगे तुम नेत्र बंद करो। और सभी साधुओं ने नेत्र बंद करे। एक ही मिनट में पहुंचा दिया जहां जाना था। पहुंच गए, बोले भैया तुम्हारा स्थान आ गया, अब हम चले। आगे की बड़ी सुंदर कथा है। नरसिंह जी को जब पहुंचे तो शोर मच गया पूरे नगर में। अरे कोई भैया बाबा जी आए हैं, कोई कहने लगा कुंवरी भाई के घर से आए हैं। पता चल गया कुंवरी भाई के सास ससुर को, तो उन्होंने कहा अरे भीतर मत आने दो, हमारे तो बड़े बड़े यहाँ रिश्तेदार आए हैं, नाक कट जाएगी, इनको कहीं जहाँ दूर नगर के बाहर ठहरवा दो। और नरसिंह जी को नगर के बाहर ठहरवा दिया। नरसिंह जी बोले इससे अच्छा स्थान हमारे लिए हो ही नहीं सकता, ये सबसे सुंदर स्थान है हमारे लिए। नरसिंह जी वहां रुके, कीर्तन कर रहे थे। कुंवरी मैया को पता चली, दिन में तो आने नहीं दिया सास ने, क्या जाएगी, नंगा है, नाक कटा दी नगर में आके, हमारी कुछ लाया नहीं है, ऐसे ही आ गया है साधुओं को लेके। आहा संध्या के समय मां कुंवरी चली हैं और पिता से मिलने जा रही हैं। कितने बरस बाद? 25 बरस बाद पिता से मिलने पहुंची। पहचान नहीं पाई, 17 साधु बैठे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है। सोच रही हैं कौन से पिता है मेरे, किसके गले मिलूं। सोच रही हैं सबसे मिल लूं और सबसे गले लगाई। अंत में जब नरसिंह जी को गले से लगाया, पहचान गई यही है मेरे पिता। कुंवरी बाई कहते हैं पिताजी क्यों आ गए, जब कुछ नहीं था तो नहीं आते। भैया नहीं आयो। एक भाई भी था कुंवरी बाई के, वो युवावस्था में ही चले गए। नरसिंह जी ने बताया नहीं था अब तक कि तेरा भैया चला गया है। जब कुंवरी बाई ने पूछा भैया नहीं आयो साथ में, अब नरसिंह जी क्या बताएं, ये कह दें कि तेरा भैया अब इस दुनिया में नहीं है। ये नहीं कहा नरसिंह जी ने। नरसिंह जी ने कहा तू चिंता मत करे, तेरा भैया भी आएगा, आ जाएगा तेरा भैया। कुंवरी बाई कहती हैं अगर भैया के आने की खबर न मिले, वो नहीं आए, तो आप चले जाना, आप चले जाना। मिलके कुंवरी बाई घर आ गई। आप सब जानते हैं अंतिम क्षण था, बिल्कुल भात पहनने वाला था। नरसिंह जी को अब बुलावा भेजा, गए नहीं थे, रुके हुए थे, तो बुलाया वाले बोले भैया आए हैं भात देने, तो कुछ न कुछ तो लाएंगे, बुलाओ उनको। वो तो चाहते थे कि इनकी हंसी हो जाए। नरसिंह जी को बुलाया गया, तभी भगवान प्रकट हो गए। शोर हुआ,
गांव वाले दौड़ दौड़ के आए, भैया नरसिंह जी के मुनि मारे हैं, गाड़ी पे गाड़ियां आ रही हैं, नरसिंह जी के मुनि मारे हैं, गाड़ी पे गाड़ी आ रही हैं। जय हो जय हो। नरसिंह जी प्रसन्न हो गए, बन गए रे भतैया घनश्याम, पटा पे ठाड़े बनवारी। भगवान भतैया बन के आए और सबको जो जो मांगा सब दिया। कुंवरी बाई को धीरे से बताया नरसिंह जी ने, बेटी तेरा भैया तो नहीं आया, ये ठाकुर जी हैं साक्षात, हमारी लाज बचाने के लिए आए हैं। जब कुंवरी मैया का नंबर आया भात का, 1.25 करोड़ की चूनरी उस समय कुंवरी मैया को ओढ़ाई है भगवान ने, 1.25 करोड़ की चूनरी, और चरणों में गिर गई है कुंवरी बाई भगवान के, प्रभु आपने मेरी लाज रख ली। नरसिंह जी को जो लेट आई है वो मैया पीछे बैठे, ये अच्छा है, लेट आओ और आगे बैठ जाओ। विश्वास है नरसिंह जी को अपने भगवान पे, गए और वहां व्यवस्था सब भगवान ने कर दी। यहाँ ब्रजवासियों पे विश्वास है, ब्रजवासियों को अपने भगवान पे विश्वास है। भगवान के पास दौड़े, हे गोविंद हे कन्हैया हमारी रक्षा करो, ये भयानक तूफान आया है, ये अंधकार छा गया है। भगवान बोले चलो गोवर्धन के पास, उन्हीं को तो तुमने भोजन पवाए, वही रक्षा करेंगे। और भगवान सभी ब्रजवासियों को लेके पहुंच गए। वहां जाकर के भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ऐसे धीरे से इशारा किया, गोवर्धन पर्वत अपने आप उठने लगे। इत्युक्त वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णा शत्राकमिव बालक। गोवर्धन पर्वत अपने आप उठने लगे, भगवान उसमें प्रवेश कर गए। सभी ब्रजवासियों से कहा आ जाओ मेरे पीछे सभी ब्रजवासी। भगवान ने एक शिला पे अपना चरण दबाया और एक हाथ कमर पे रख लिया है, ऐसे बाएं हाथ की कन्नी उंगली के नख के कोर पे गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। कैसे? जैसे कोई एक बच्चा बरसाती छत्ते को खाड़ ले और अपनी उंगली पे लगा ले, ऐसे गोवर्धन पर्वत को खाड़ करके भगवान ने अपनी बाएं हाथ की हस्त कमल की कन्नी उंगली के नख के कोर पे धारण कर लिया है। कहिए गिरिराज महाराज की जय हो। जय जयकार हो गई। भगवान बोले मेरे पीछे ही आ जाओ सभी। सुंदर झांकी बन गई है। भगवान 7 वर्ष के हैं, ऐसे करके पर्वत उठा रखे हैं, कमर पे हाथ रख रखा है। चारों तरफ दाहिने हाथ की तरफ भगवान के माता पिता खड़े हैं, भगवान के अष्ट सखा खड़े हैं, पितृपक्ष खड़ा है दाएं हाथ की तरफ, और बाम हस्त कमल की तरफ भगवान के सखा किशोरी जी की सखियां किशोरी जी, फिर छोटे 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 ग्वाल वाल, फिर सभी ब्रजवासी, फिर गैया के बछड़ा, फिर पीछे अंतिम लास्ट में गैया मैया खड़ी हैं। इतना विस्तार किया गोवर्धन पर्वत ने। 84 कोस मंडल के जितने बड़े ब्रजवासी थे, जहां जहां आफत आई थी, सभी ब्रजवासी उस 21 किलोमीटर के पर्वत के नीचे आ गए। अब मैया तो मैया होती है। जैसे ही ठाकुर जी के एक हाथ पे खड़े पर्वत को देखो तो यशोदा मैया बेचैन हो गई। यशोदा मैया सबसे कह रही हैं भैया थोड़ो थोड़ो सहारो लगाओ सभी, मेरे छोटे से लाला ने इतने बड़े पर्वत को उठा रखो है, तुम सभी सहारो लगाओ। और ब्रजवासी गा रहे हैं नखो पे गिरवरली नौधार, कन्हैया मेरो मारो। नख पे गिरवरली नौधार, कन्हैया
मैया ने झोली फैलाई, झोली फैला के सबसे कह रही भैया ने सहारा लगा, तू भी सहारा लगा। भैया एक बात ध्यान रखो मैया, सुनो, गोवर्धन पर्वत को तो भगवान ही उठाते हैं। इधर ही सुनो, गोवर्धन पर्वत को तो भगवान ही उठाते हैं, लेकिन सहारा सबको लगाना पड़ता है, सहारा सबको लगाना पड़ता है। ऐसे ही कथा तो ठाकुर जी करवाते हैं, लेकिन सहारा सबको लगाना पड़ता है। यों कहे यशोदा मैया ने कजोर लगाओ मेरे भैया, यों कहे यशोदा मैया ने कजोर लगाओ मेरे भैया। ऐसे ही हम कह रहे हैं भैया सभी जोर लगाओ, कथा चल रही है आपके गांव में है। अभी तो एक ही भैया ने जोर लगायो है और कोई निकल के ही नहीं आए हो जोर लगावे को है। हमारी कथा निःशुल्क होती है, लेकिन कहना इसलिए पड़ता है कि ये साउंड की जो आवाज सुन रहे हो आप, ये बिना पैसा के नहीं सुन रहे हो। जो ये बजा रहे हैं पंडित जी, ये भी पैसा लेंगे हमसे। तो भाई एक ही भैया निकल के आए 5100 वाले, तो गांव तो बहुत बड़ा है, लास्ट 10 व्यक्ति कथा करवा सकते हैं। 5100 वाले 10 व्यक्ति कथा करवा सकते हैं बस। अब 10 नहीं हो रहे हैं तो आप कम से कम 50-100 माताएं हैं, लास्ट 2100 कर लो सभी। हम मांग नहीं रहे हैं, ये बता रहे हैं, आपको उदाहरण दे रहे हैं। तो जोर सबको लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी कथा बंद हो जाएगी। कैसे बंद हो जाएंगी? अगर घर से लगने लग गया कथाओं में, क्योंकि हम किसी से तय करके तो जाते नहीं है। लीला हेड़ी में हमने 2 बार कथा करी, वहां भी बिना तय करके ही गए, लेकिन वहां के भक्तों ने तो बहुत जोर लगाया भैया, बहुत जोर लगाया वहां के भक्तों ने। इसीलिए हम कह रहे हैं यों कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया, यों कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया। अरे ये कैसे झेले भार कन्हैया मेरो भारो, लख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। आंखों में आंसू आ गए, किसके? यशोदा मैया के। सबसे कह रही भैया थोड़ा सहारा लगाओ। भुजा की तरफ देख रही थी यशोदा मैया, कहाँ देख रही थी? भुजा की तरफ। यशोदा मैया कहें मेरे लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ नहीं जावे भैया, मेरे लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ नहीं जावे भैया, मेरे लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ नहीं जाए भैया। हरि गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो भारो, गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो भारो। रख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो, मैं गिरवर लीनो धार
वहाँ हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी गोवर्धन की परिक्रमा लगाने कौन कौन गए हो आप में से? एक मैया गई है बस, आप भी गई हैं, 2 जने गए हैं। वहाँ पूछरी को लोटा, एक स्थान है पूछरी को लोटा, वहाँ हनुमान जी लेटे हैं पूछरी के लोटा के रूप में गोवर्धन में। तो वहाँ हनुमान जी भी थे। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं? यो कहे पूछरी मारो, लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी मारो, लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी मारो, लठिया को लियो सहारो। यो कहे पूछरी मारो, लठिया को लियो सहारो। अरे मन भजले कृष्ण मुरार, मन भजले कृष्ण मुरार, कन्हैया गिरवरली नख पे गिरवरली नोए धार, कन्हैया मेरो